सज गई दोस्तों बज़्म नूरी, हम दिलों को सजाए हुए हैं। आज मौसम आज मौसम है कितना सुहाना, मेरे सरकार आए हुए हैं। जिसके दिल में अल्लाह का डर होता है ना, तो क्या गर्मी और क्या ठंडी। और अल्लाह के जिक्र में वो गर्मी है कि वो मौसम को भी गर्म कर देता है। सुभान अल्लाह। तो हम और आप उसी जिक्र में बैठे हैं, तो अपने अंदर थोड़ा गर्मी पैदा करेंगे ना इंशाअल्लाह। हाँ, जिक्र करेंगे तो गर्मी होगी, और चुपचाप बैठे रहेंगे तो ठंडी लगेगी। और जब जिक्र करेंगे इंशाअल्लाह ताला तो ठंडी दूर पड़ेगी, है ना। हाँ। तो जिक्र का मतलब समझ रहे हैं कि मेरे साथ आप सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कहते रहेंगे तो जिक्र भी होता रहेगा और गर्मी भी आती रहेगी। ये सुभान अल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह क्यों कहलवाते हैं हमारे उलमा? आप सोचते होंगे कि यार ये खामखा की बात है, लोग सुनने आए हैं, मौलाना को अपनी तकरीर सुना देना चाहिए। ये बार बार हमसे भी बुलवाते हैं, मौलाना तो बोलते ही है, हमसे भी बुलवाते हैं। अभी हमारे चिश्ती साहब बहुत अच्छे अंदाज में नाज़ शरीफ पढ़ रहे थे, माशाअल्लाह ऐसा लग रहा था ये पढ़ते रहे हम सुनते रहे। बड़ा अच्छा कलाम पेश कर रहे थे नैयर साहब दमोही का, और माशाअल्लाह इन्होंने एक शेर बहुत अच्छा कहा था, बड़ा प्यारा शेर था कि नालैने रसूले अकरम को, नालैने रसूले अकरम से कोई रिश्ता अपना जोड़ तो ले। बड़ा प्यारा शेर था, कहा था नालैने रसूले अकरम से कोई रिश्ता अपना जोड़ तो ले, अदना हो तो आला हो जाए और खतरा हो तो दरिया हो जाए। ये हमारे चिश्ती साहब कह रहे थे, और हमारे मुनाब भाई ये मजलिस सजा के एक पैगाम देना चाहते हैं क्या, कि पी जाओ चाहे सात समंदर निचोड़ कर। सुभान अल्लाह। ये मुनाब भाई की तरफ से कि पी जाओ चाहे सात समंदर निचोड़ कर। बोलेंगे नहीं तो इसी शेर को बार बार पढ़ूंगा, बोले सुभान अल्लाह। पी जाओ चाहे सात समंदर निचोड़ कर, प्यासे रहोगे साकिए कौसर को छोड़कर। और कितना बुलंद हो गया ये मिट्टी का आदमी, रिश्ता रसूले पाक के कदमों से जोड़कर। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो ये आप सोचते होंगे हमारे उलमा ये सुभान अल्लाह क्यों कह रहे हैं? तो सुभान अल्लाह कहने की एक फजीलत में एक हदीस समात करेंगे ना इंशाअल्लाह। बोले सुभान अल्लाह। हदीस रसूल, हदीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनने की बात, मैं हदीस पढ़ रहा हूँ, आप हदीस सुन रहे हैं, माशाअल्लाह। बोल दे एक बार सुभान अल्लाह। हदीस रसूल सबको मयसर नहीं आता। हदीस की अहमियत क्या है, हदीस का मकाम क्या है, आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं। फिर ठंडे हो गए, एक बार बोले जरा जोर से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ठंडे नहीं होना है, जिक्र करते रहना है माशाअल्लाह। आक़ा फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक फरिश्ता अल्लाह की बारगाह से इजाजत लेके और मेरी बारगाह में आया। वो फरिश्ता कौन फरिश्ता? जो फरिश्ता कभी आया न था, पहली बार आया, और वो भी अल्लाह से इजाजत लेके आया। किस चीज की? किस चीज की इजाजत? इजाजत इस बात की, फरिश्ते ने कहा मौला पता नहीं मेरी बारी आती है कि नहीं आती। हालांकि वो बारगाह तो ऐसी है कि 70,000 सुबह है, 70,000 शाम। उस बारगाह की शान ये है कि 70,000 फरिश्ते सुबह सुभान अल्लाह आते हैं और 70,000 शाम आते हैं।
और जब ये आगे चले जाते हैं तो फिर कभी उनका नंबर ना आएगा। सुभान अल्लाह। वो बारगाह है। वो फरिश्ता कहता है या रसूल अल्लाह, मैं अल्लाह की बारगाह से होके आपकी बारगाह में इजाजत लेके आपकी बारगाह में आया, इसलिए कि मैं आपकी बारगाह में पहुंच करके आप पर दुरूद व सलाम पढ़ूं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। दुरूद व सलाम का रुतबा और मकाम समझिए। फरिश्ता आया, बारगाह रसूल में दुरूद व सलाम पेश किया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, फरिश्ते तुम करते क्या हो? गौर से सुनिए। तो फरिश्ते ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने मुझे बड़ा पावर दिया है, अल्लाह ने मुझे बड़ी ताकत दी है। सुभान अल्लाह। कहा तुम्हें बड़ा पावर है, बड़ी ताकत है? कहा या रसूल अल्लाह, मुझे इतनी ताकत है कि पलक झपकते आसमान में कितने तारे हैं मैं गिन के बता दूंगा। सुभान। फरिश्ते ने कहा, फिर कहा अल्लाह ने मुझे ऐसी ताकत दी है कि पलक झपकते जमीन के सारे जर्रात मैं गिन के बता दूंगा उनकी तादाद कितनी है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने मुझे बड़ी ताकत दी, मुझे बड़ा पावर दिया है अल्लाह ने। फरिश्ते ने कहा। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम करते क्या हो? ध्यान में रखिएगा। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम करते क्या हो? कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं करता क्या हूं मैं अभी बताता हूं। फरिश्ते ने कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने मुझे इतनी ताकत दी है कि मैं आसमान के सितारे पलक झपकते उनकी तादाद गिन के बता दूंगा। अल्लाह की कितनी मखलूकात हैं पलक झपकते मैं गिन के बता दूंगा। जमीन के कितने जर्रात हैं पलक झपकते मैं गिन के बता दूंगा। लेकिन या रसूल अल्लाह, एक काम ऐसा है जो मैं नहीं कर सकता, जो मैं नहीं कर सका, न कर सकता हूँ, न कभी कर सकूंगा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ऐ फरिश्ते, तेरे पास इतनी ताकत है, फिर वो कौन सा काम है जो तू न कर सका है, न कर सकता है और न कर सकेगा? फरिश्ते ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो काम ये है कि जब आपका जिक्र होता है, आपके जिक्र की मजलिस लगती है, अल्लाह और रसूल का जिक्र होता है, तो आपका उम्मती जब एक बार सुभान अल्लाह कहता है तो अल्लाह उसे कितनी नेकियां देता है, न मैं गिन सका, न गिन सकता हूँ, न गिन सकूंगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, मिलादे मुस्तफा, मिलादे मुस्तफा, वज़्मे नूरी, वज़्मे नूरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। तो हमारे उलमा जो आपसे कहलवाते हैं कि सुभान अल्लाह, तो सुभान अल्लाह का कोई ना कोई मकसद है, इसका बड़ा फायदा है। सहाबा से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा तुम जन्नत की क्यारियों में जाया करो। तो सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह, जन्नत की क्यारियां कहाँ हैं दुनिया में? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा, ये अल्लाह और रसूल की जिक्र की जो महफिलें हैं, ये जन्नत की क्यारियां हैं। सुभान अल्लाह। तो आज हम मुनाफ भाई के मकान पे नहीं, कहाँ बैठे हैं? जन्नत की क्यारियां। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम जन्नत की क्यारियों में जाया करो तो वहाँ कुछ चर भी लिया करो। तो सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, जन्नत की क्यारियां तो समझ में आ गई, उन क्यारियों में चरना क्या है? तो मेरे आका ने फरमाया, जब वहाँ जाया करो तो सुभान अल्लाह कहा करो। सुभान अल्लाह, ये उन जन्नत की क्यारियों में चरना है। अल्हम्दुलिल्लाह कहा करो, अल्लाह का जिक्र किया करो, तो उन जन्नत की क्यारियों में ये चरना हो। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, तो अल्लाह के जिक्र में बहुत दम है। मौसम तो ठंडा है ना, लेकिन जब आदमी जिक्र करने पर आता है तो गर्मी पैदा हो जाती है। मेरे अजीजों, मेरे प्यारों, मेरे बुजुर्गों, ये मजलिसें जो सजाई जाती है, ये बिला वजह नहीं है।
कहते हैं ना कि लोग सुन्नियों पे इल्ज़ाम देते हैं ना कि यार इन लोगों का बड़ा हाल है, बड़ा अजीब हाल है सुन्नियों का, ख़ास तौर से बरेलवियों का, कि बच्चा पैदा हो तो मिलाद है ना, कोई खुशी आए तो मिलाद, हर माहौल पे कोई मरे तो मिलाद, कोई बीमार हो तो मिलाद, बीमारी से अच्छा हो जाए तो मिलाद, दुकान खोले तो मिलाद, कोई बिजनेस कोई कारोबार करे तो मिलाद, हर जगह ये लोग मिलाद रचा के बैठे। मेरे प्यारो, ये अक्ल वाले हैं जो हर जगह सवाल खड़ा कर देते हैं। किसी ने कहा है ना, अक्ल वालों के नसीबे में कहाँ सौके जुनू, ये इश्क वाले हैं जो हर चीज लुटा देते हैं। एक है अक्ल और एक है इश्क। अक्ल और इश्क में फर्क है। जब हजरत सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम को नारे नमरूद में डाला जा रहा था, तो अक्ल कह रही थी इब्राहिम आग के दहकते हुए शोले आसमान से बातें कर रहे हैं, इस आग में जाओगे तो क्या हाल होगा। अक्ल कह रही थी इब्राहिम जल जाओगे, अक्ल कह रही थी इब्राहिम खाक हो जाओगे, अक्ल कह रही थी इब्राहिम बर्बाद हो जाओगे, अक्ल कह रही थी इब्राहिम आंख खोल करके देखो आतिश कदे नमरूद दहक रहा है, इसके शोले आसमान से बातें कर रहे हैं। अक्ल कह रही थी जाओगे तो जल जाओगे, मगर अल्लामा इकबाल ने जब एक तरफ अक्ल है और दूसरी तरफ इश्क इब्राहिम है, इश्क और अक्ल का मुनाजरा चल रहा था, अब देखना है गालिब कौन आता है। मगर दुनिया का और कोई इंसान न था, वहां पर अल्लाह का खलील था। अल्लामा इकबाल कहते हैं बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अक्ल थी महवे तमाशाए लबे बामरी। अक्ल तमाशा ही देखती रही, अक्ल तमाशा ही देखती रही, इश्क ने छलांग लगा दी। तो अक्ल और इश्क में बहुत बड़ा फर्क है। मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कुछ बाग में डाला गया तो सारे लोग तो आग को दहका रहे, भड़का रहे, मगर उसी में एक मेंढक, सुना हाँ, मेंढक मुंह में पानी भर के लाता था और आग में डालता था कि आग बुझ जाए, और गिरगिट ये उसे फूंक मार रहा था। अब आप बताओ कि मेंढक के पानी डालने से क्या आग बुझ जाती? नहीं। या गिरगिट के फूंक मारने से क्या आग भड़क जाती? न गिरगिट के फूंक मारने से आग भड़कती और न मेंढक के पानी डालने से आग बुझती। मेंढक से पूछा गया कि भाई तुम पानी भर भर के ला रहे हो, इसमें डाल रहे हो, क्या तुम्हारे इतने पानी से ये आग बुझ जाएगी जो 40 दिन से दहकाई गई है, इतनी जल्दी बुझ जाएगी? तो मेंढक ने कहा था ये तो मुझे भी मालूम कि मेरे पानी डालने से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन मैं अपने इस अमल से अपना नाम वफादार नबी में लिखना चाहता हूँ। अपने इस अमल से आज लोग कह देते हैं एक हमसे क्या होना। ये याद रखें, सबसे बड़ा कमाल गरीबी खुदी को कर, और सबसे बड़ा सवाल है एहसास कमतरी। बंदे को कभी एहसास कमतरी का शिकार नहीं होना चाहिए। एक मुझसे क्या होना, नहीं, बहुत कुछ होना है, बहुत कुछ होना है। मेंढक पानी डालता है, आग नहीं बुझी, मगर अल्लाह का इनाम कितना बड़ा मिला कि यही मेंढक
पूरी फैमिली के साथ पानी में रहता है, मर जाए, गल जाए, सड़ जाए पानी के अंदर। मुफ्तियाने किराम से पूछिए कि पानी पाक है कि नापाक? उलमा फरमाते हैं पानी पाक। पानी पाक। और अगर गिरगिट मर जाए, फूले न फटे न फूले, सिर्फ मर जाए, पूरे कुआं का पानी नापाक। कम से कम 20 डोल, अगर फूला फटा नहीं तो 20 डोल तो निकालना है। और अगर उसके अंदर फूल फट गया गिरगिट, तो फिर पूरा पानी कुएं का निकाला जाए। ये इनाम दिया अल्लाह ने उसे कि पूरी ज़ुर्रियत के साथ पानी में रहता है। पानी गंदा भी नहीं होता, नापाक भी नहीं होता, लेकिन अगर गिरगिट पानी में चला जाए तो याद रखिए, वफादार होना और है, गद्दार होना और है। ये जो मजलिस सजी है ना, हम जानते हैं कि इस मजलिस से बहुत बड़ा इनकलाब आने वाला नहीं है, लेकिन हमारे मुनाफ भाई दुनिया को ये बताना चाह रहे हैं, अक्ल वालों के नसीबे में कहां शौक़े जुनून, अरे इश्क वाले हैं जो हर चीज लुटा देते हैं। ये महफिल सजा के बैठे हैं, छोटी सी महफिल है, सजा के बैठे हैं इस उम्मीद पर कि गुलामान मुस्तफा में नाम लिखा जाए, नबी के ज़ाकिरीन में, अल्लाह के जिक्र करने वाले बंदों की लिस्ट में हमारा नाम लिखा जाए। दोस्तों, ये महफिल देखने में छोटी है, मगर इस महफिल का मकाम अल्लाह की बारगाह में कितना ऊंचा, कितना आला है। अल्लाह की तरफ से फरिश्ते जमीन पर नाजिल होते हैं और ऐसी मजलिसों को ढूंढते फिरते हैं, ऐसी मजलिसों को ढूंढते फिरते हैं कि कहां अल्लाह और रसूल के जिक्र की महफिल है। अगर वो महफिल मिल जाती है तो फरिश्ते उस महफिल को चारों तरफ से घेर लेते हैं, रहमत की चादर तान करके फरिश्ते खड़े हो जाते हैं। जब मजलिस खत्म हो जाती है तो वो फरिश्ते वापस अल्लाह की तरफ जाते हैं, अल्लाह की बारगाह में हाजिर होते हैं। अल्लाह पूछता है, फरिश्तों कहां से आ रहे हैं? हालांकि रब्बुल आलमीन सब जानता है। अल्लाह पूछता है, फरिश्तों कहां से आ रहे हैं? तो फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला हम जमीन पर गए थे और वहां पर हमें एक ऐसी मजलिस मिली जहां तेरे बंदे बैठकर तेरा और तेरे नबी का जिक्र कर रहे थे। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह इरशाद फरमाता है, मेरे फरिश्तों जरा ये तो बताओ वो कर क्या रहे थे उस मजलिस में, वो कर क्या रहे थे? कहा, मौला तेरा डर लोगों को बयान किया जा रहा था, तेरा डर, तेरा खौफ लोग सुन रहे थे, तेरे खौफ से लोग लरज रहे थे, तेरे खौफ से लोग कांप रहे थे, तेरे डर से लोगों के आंखों से आंसू जारी थे। अल्लाह इरशाद फरमाता है, मेरे फरिश्तों क्या उन्होंने मुझे देखा है? फरिश्ते कहते हैं, मौला उन्होंने तुझे देखा तो नहीं। तो अल्लाह इरशाद फरमाता है, मेरे फरिश्तों अगर वो मुझे देखते तो क्या होता? तो फरिश्ते कहते हैं, मौला बिन देखे जब ये आलम है, अगर देखते तो आलम क्या होता? अल्लाह इरशाद फरमाता है, मेरे फरिश्तों गवाह हो जाओ कि जितने लोग मेरे डर से रो रहे थे मैंने सबको माफ कर दिया। सुभान अल्लाह। फिर अल्लाह इरशाद फरमाता है, मेरे फरिश्तों और क्या कर रहे थे? कहा, मेरे मौला तेरे जहन्नम के अजाब का जिक्र करके जहन्नम से डर रहे थे, तेरे अजाब से डर रहे थे। अल्लाह पूछता है, क्या मेरे फरिश्तों उन्होंने जहन्नम देखा है? कहा, मेरे मौला जहन्नम देखा तो नहीं। कहा, अगर देखते तो क्या होता? फरिश्ते कहते हैं, मौला जब बिन देखे ये आलम है, अगर देखा होता तो आलम क्या होता? अल्लाह इरशाद फरमाता है, मेरे फरिश्तों गवाह हो जाओ मैंने उन सबको जहन्नम से आजाद कर दिया। सुभान अल्लाह। आप जिस मजलिस में बैठे इसका एक एक लम्हा बड़ा कीमती है।
इसका एक एक सेकंड बड़ा कीमती है। दुनिया में इंसान बहुत वक्त गुजार देता है, लेकिन ऐसी मजलिसों में बैठने वाले बड़े खुश नसीब होते हैं। अल्लाह इरशाद फरमाता है, मेरे फरिश्तों ये बताओ वो मांग क्या रहे थे? कहा मेरे मौला तुझसे तेरी जन्नत मांग रहे थे। सुभान अल्लाह। अल्लाह इरशाद फरमाता है, मेरे फरिश्तों क्या उन्होंने जन्नत देखा है? कहा मेरे मौला देखा तो नहीं है, मगर जन्नत की नेमतों को सुना है, जन्नत की खूबसूरती को सुना है, जन्नत की महल्लात को सुना है। मेरे मौला सुनने का जब ये आलम है, अगर देखा होता तो आलम क्या होता? अल्लाह इरशाद फरमाता है, मेरे फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने उन्हें जन्नत अता कर दी। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारो, तो ये इन मजलिसों में बैठने के फायदे हैं जिन्हें हम और आप समझते हैं कि बस चलो ठीक है यार, मिलाद है, हो जाएगी। मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, जिस जगह एक बार मिलाद की महफिल सजती है, पूरे साल अल्लाह ताला वहां रहमतों का नुज़ूल फरमाता है। मिलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मकाम। मेरे अजीजों, मेरे प्यारों, याद रखें, तरीक़े मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार अपनी। नबी की सुन्नतों पर अमल करेंगे तो बहारें आएंगी, अमन व अमान आएगा, मोहब्बतें फैलेंगी। नबी की सीरत से दूरी होगी तो परेशानियां आएंगी। मेरे दोस्तों, बस आखिरी बात कह के अपनी बात को समेटता हूं। नबी की सुन्नतों को अपनाने की कोशिश करें। आज वावेला मचाते हैं लोग, वावेला मचाते हैं। क्या माइक पर पाबंदी लग रही, अजान पे पाबंदी, लोग खड़े हो गए अजान पे पाबंदी। मेरे भाई, अजान पर पाबंदी लग गई तो क्या हुआ? माइक पे है, अजान पर नहीं। क्या माइक की आवाज सुन के हमें तौफीक होती है कि हम मस्जिद की तरफ चलें? उस वक्त हमें ख्याल नहीं आता अजान है हो रही है। अहमियत तो हमने नहीं दी ना। अल्लाह का मुनादी निदा दे रहा है, मस्जिद के मीनारों से सदा बुलंद हो रही है। हम अपने कारोबार पे लगे, हम अपने काम पे लगे, हमारे पास तो टाइम ही नहीं। ये जो कुछ भी होता है ना, ये हमारे आमाल का नतीजा है, हमारे करतूत का नतीजा है। नबी की सुन्नत आज हम अपने चेहरे पर सजाने में हमें शर्मिंदगी महसूस होती है। अरे हमें सच्चा पक्का मुसलमान बन के दुनिया को दिखाने में हम शर्मा रहे हैं, हमें हया आती है। इसके बाद भी हम रोते हैं। हम तो खुद अपने आप को मुसलमान बनाकर पेश करने में शर्माते हैं, डरते हैं। एक अंग्रेज देखने में बड़े गोरे होते, मगर उनका माहौल, उनका माशरा बड़ा खराब होता है। आपको देखने में तो बड़े तरक्की याफ्ता लगते हैं, मगर वहां प्यार नहीं, मोहब्बत नहीं। एक अंग्रेज प्यार मोहब्बत का दिल दादा था। कहीं से प्यार मिल जाए, कहीं से मुझे मोहब्बत मिल जाए, कहीं मुझे थोड़ा सा प्यार की भीख मिल जाए। अपने मुआशरे में अपने माँ बाप से प्यार न पाने वाला शख्स, अपने मुआशरे से प्यार न पाने वाला शख्स, प्यार का भूखा इंसान अपना वतन छोड़ देता है, वतन छोड़ देता है, नहीं रहेंगे इस मुल्क में। जब जाने लगा तो किसी ने कहा, ठहरो, प्यार चाहते हो ना, मोहब्बत चाहते हो ना? कहा हाँ, कहा शादी कर लो, कहा शादी कर लो, बीवी आ जाएगी, प्यार देगी, बीवी आ जाएगी, मोहब्बत करेगी, बीवी आ जाएगी, चैन की जिंदगी गुजारोगे, सुकून की जिंदगी गुजारोगे। कहा बड़े अच्छे हो तुम, बड़ा अच्छा मशवरा देकर के गए हो, क्या प्यार मिल जाएगा, क्या मोहब्बत मिल जाएगी? कहा हाँ बिल्कुल मिल जाएगा, प्यार मिल जाएगा, मोहब्बत मिल जाएगी, शादी तो कर लो। बड़ी खुशी से उसने शादी रचा, शादी कर लिया। शादी करके अपनी दुल्हन को घर लाता है,
कुछ दिन तो प्यार मोहब्बत रही, मगर खुद गर्ज दुनिया अंग्रेजों की, खुद गर्ज दुनिया। जब तक शौहर से मतलब है तो प्यार था। आखिरकार कुछ दिन गुजरने के बाद इसका काम धाम खत्म हो गया, पैसे न रहे। बीवी ने मोहब्बत करना छोड़ दिया, बीवी नफरत करने लगी, बीवी उसे देखना पसंद नहीं करती थी। उसने कहा था कि मेरे दोस्त ने कहा था शादी कर लो प्यार मिल जाएगा, शादी कर लो मोहब्बत मिल जाएगी। ये क्या हुआ? अब तो कोई प्यार नहीं, कोई मोहब्बत नहीं। मोहब्बत तो पैसे से थी, आज मेरे पास पैसा नहीं है तो मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे कोई मोहब्बत नहीं देता। आखिरकार आलम यह हो गया, जब सुबह निकल जाता बीवी सुकून से रहती, शाम को जब आता घर आता तो घर को कयामत बना देती, जहन्नम बना देती। उसका चैन खत्म हो जाता, नींद खत्म हो जाती, बिस्तर में करवटें बदल बदल के रात गुजारता। हाय कहाँ मिलेगा सुकून? उसने कहा था शादी से सुकून मिल जाएगा, यहाँ तो और बुरा हाल हो चुका है। बीवी तो देखना पसंद नहीं करती है, बीवी तो चाहती है ये घर ही ना आए। मेरे मिल्लत के नौजवानों, आखिरकार जब बीवी से मायूस हुआ, मायूस होकर के सोचा अब नहीं रहेंगे इस मुल्क में, वतन ही छोड़ देंगे, इस माशरे को ही छोड़ देंगे, सबको छोड़ देंगे। जहाँ प्यार की बू नहीं आती, जहाँ मोहब्बत की महक नहीं मिलती, उस जगह रहने से फायदा क्या है? वो अपना वतन छोड़ करके निकल जाता है, दर बदर की भीख मांग रहा है, दर बदर की ठोकरें खा रहा है, मोहब्बत की तलाश में, प्यार की तलाश में। आखिरकार भटकते हुए ये शख्स अरब दुनिया में पहुंच जाता है, अरबों के पास पहुंच जाता है। अरबों के पास जब पहुंचा तो क्या देखता है? इनमें बड़ा प्यार है, इनमें बड़ी मोहब्बत है। जब मिलते हैं तो गले लग जाते हैं, जब जाने लगते हैं तो अस्सलामु अलैकुम कहते हैं, बड़े प्यार से एक साथ बैठते हैं, बड़े प्यार से एक साथ खाना खाते हैं, बड़े प्यार से सारे घर वाले रहते हैं। ये माहौल बड़ा अच्छा लगा, ये तरीका बड़ा अच्छा लगा। सोचा यही जिंदगी गुजार लेंगे, इन्हीं के बीच में रह जाएंगे। यहाँ प्यार मिलता है, यहाँ मोहब्बत मिलती है। एक दिन खाना खाने के लिए बैठे तो क्या देखता है? एक ही थाल है और सारे लोग उससे खाना खा रहे हैं, सबके हाथ एक ही थाल पर पड़ रहे हैं। मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, चम्मच इस्तेमाल करने वाला शख्स, अलग अलग प्लेट इस्तेमाल करने वाला शख्स देख करके हैरान रह जाता है, लेकिन सबके साथ वो भी खाने लगता है। जब लोग खाना खा चुके, लोग जाने लगे तो एक शख्स को पकड़ लिया, कहा जरा मेरे पास आओ, मेरे करीब आओ। कहा तुम्हारा सब अच्छा लगता है, तुम्हारा सब कुछ मुझे भला लगता है, तुम्हारा मिलना जुलना अच्छा लगता है, तुम्हारा उठना बैठना अच्छा लगता है, तुम्हारा एक दूसरे से मोहब्बत करना अच्छा लगता है। लेकिन ये बताओ, एक चीज मुझे तुम्हारी अच्छी नहीं लगती, और वो ये है कि तुम एक ही थाले में खाते हो, एक ही प्लेट में खाते हो, और हर शख्स अपना झूठा हाथ उसी में डालता है। ये मुझे अच्छा नहीं लगता। आखिर ऐसा क्यों करते हो? अलग अलग प्लेट में क्यों नहीं खाते? उस शख्स ने कहा था, उसके शाने पर हाथ रख के कहा, मेरे भाई ऐसा करना ये हमारे नबी की सुन्नत। सुभान अल्लाह। उसने कहा ऐसा करना ये हमारे नबी की सुन्नत है। कहा इससे फायदा क्या है? कहा इससे फायदा ये है कि जो इस तरह खाना खाते हैं आपस में मोहब्बत हो जाती है, आपस में प्यार हो जाता है। मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, मोहब्बत का मुतलाशी था, उसे नुस्खा मिल गया प्यार का, उसे नुस्खा मिल गया मोहब्बत का। कहा यही वजह है साथ में बैठकर खाना खाते हैं, इसलिए तो इतना अच्छा माहौल है, साथ में बैठ के खाना खाते हैं इसलिए इतना अच्छा मुआशरा है। आपस में कितनी प्यार, कितना प्यार है, आपस में कितनी मोहब्बत है। कहा नुस्खा मिल गया है, चलो इस नुस्खे को लेके अब हम अपने मुल्क चलते हैं, इस नुस्खे का इस्तेमाल करेंगे, इस नुस्खा का हम लोग को इस्तेमाल करेंगे, मोहब्बत बढ़ाएंगे, प्यार बढ़ाएंगे। जैसे ही वो अपने वतन आता है, अपने घर आता है, जैसे ही घर के करीब पहुंचता है, उसकी बीवी बैठी थी, जैसे ही नजर पड़ी कहा ये मनहूस फिर आ गया। बीवी ने कहा ये मनहूस फिर आ गया। बीवी का तेवर बदल गया। आखिरकार उसका घर था, अपने घर आया। बीवी से कहा खाना लगा। बीवी ने सोचा अब ये आ गया फिर झगड़े होंगे, ऐसा करते हैं खाने में जहर मिला देते हैं और हमेशा के लिए इसको मीठी नींद सुला देते हैं, न ये रहेगा और न बजेगी बांसुरी। मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों,
बीवी ने खाना तैयार किया, उस पर जहर मिलाया, जहर आलूद खाना लाके शौहर के सामने रखा। जैसे ये शौहर के सामने रखा, अंग्रेज ने कहा तुम भी आ जाओ मेरे साथ खाना खाओ। ये सबक लेके आया था अरब की सरजमीन से, ये सबक लेके आया था मुसलमानों की सरजमीन से, मुसलमानों की नबी की सुन्नत सीख करके आया था। उसने कहा तुम भी साथ में आओ, खाना खाएं। बीवी समझ गई आखिर कहीं ऐसा तो नहीं, इन्हें मालूम हो गया है कि खाने में जहर है। बीवी ने कहा नहीं, मैं खाना खा चुकी हूँ, आप खाना खा लीजिए। कहा नहीं, तुम भी साथ में खाओ और हम भी साथ में खाएं। बीवी को शक बढ़ता चला गया, उस वो बार बार इसरार कर रहा है आओ तुम भी साथ में खाना खाओ। कहा नहीं, मैं खाना खा चुकी हूँ। उसने कहा तुम्हें खाना खाना होगा मेरे साथ। बीवी के दिल का जो चोर था वो निकल करके सामने आ गया। कहा ये तो बताओ तुमने कहां से देख लिया है कि मैंने खाने में जहर मिलाया है? अल्लाह, इतना सुनना था कि वो अंग्रेज सजदे में गिर जाता है और अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करता है, कलमे तैयबा पढ़ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और गुंबदे खसरा की तरफ रुख करके अंग्रेज कहता है सलाम हो मुसलमानों के नबी, अल्लाह अल्लाह, आपकी एक सुन्नत पर मैंने अमल किया तो मेरी जान बच गई। अगर मैं आपकी सुन्नतों को अपना लूंगा तो मेरा आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्गों, नबी की सुन्नत जब उसने कलमा पढ़ा और नबी की बारगाह में ये जुमला कहा, बीवी सुन रही थी। बीवी ने कहा ये क्या? उसने सारी कहानी बताई। कहा मुझे नहीं मालूम था कि खाने में तुमने जहर मिलाया है, लेकिन ये मुसलमानों के नबी की सुन्नत की वजह से मैं आज जहरीला खाना खाने से बच गया, मेरी जान बच गई। बीवी ने कहा उसकी सीरत का ये आलम है। अल्लाह अल्लाह, तो वो किस शान का नबी होगा? अकेले तुम ही नहीं, मुझे भी कलमा पढ़ाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोनों मियां बीवी मुसलमान बनते हैं, आपस में प्यार बढ़ता है, मोहब्बत बढ़ती है, पूरा घर जन्नत बन जाता है। उस घर की बरकत से पूरा मुआशरा सुधर जाता है, पूरे मुआशरे में प्यार फैल जाता है, मोहब्बत फैल जाती है। मुसलमानों याद रखो, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है, वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार। अपनी हमें किसी की फिक्र नहीं करना कौन क्या कर रहा है। हमारी ड्यूटी ये है कि हम मुसलमान बन जाए, हमारी ड्यूटी ये है कि हम नबी की सुन्नतों को अपना लें, हमारी ड्यूटी ये है कि हम सच्चा पक्का मुसलमान बन जाए। याद रखिए मुट्ठी में खुदा आई थी और शाने खुदा हम थे, जब नाम मोहम्मद पर हर वक्त पैदा हम थे। तो मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, नबी की सीरत को अपनाने का वक्त आ गया है, नबी की सुन्नतों पे अमल करने का वक्त आ गया है, सच्चा पक्का मुसलमान बनने का वक्त आ गया है। दुनिया के सामने ये बताना है कि आज भी मोहम्मद के गुलाम जिंदा हैं। अल्लाह तबारक व तआला मैंने जो कहा उस पर मुझे आपको सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। हमारे मुनाफ भाई के बच्चे इस दिवाजी जिंदगी से मुंसलिक होने जा रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी आने वाली जिंदगी को खुशियों से भर दे, हर किस्म की आफातों बला से महफूज फरमाए। मेरे मौला मीलाद की बरकतें उनकी जिंदगी में जाहिर फरमा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल